सतगुरु के मूरत हृदय बसाए, जो इच्छा सोई फल पाए। उपस्थित सज्जनों, धर्मानुरागी माताओं एवं बहनों, आज मैं आप लोगों के सेवा में नवधा भक्ति जो रामचरितमानस में बताया गया है वो आप लोगों को बताने जा रहे हैं। व्यक्ति अपने अपने जीवन में कई प्रकार के भक्ति करता है। उनमें से ईश्वर भक्ति के अंतर्गत नवधा भक्ति आती है। नवधा का अर्थ है 9 प्रकार से या 9 भेद। अतः नवधा भक्ति यानी 9 प्रकार से भक्ति। इस भक्ति का विधिवत पालन करने से भक्त भगवान को प्राप्त कर सकता है। जिन भक्तों ने भगवान को प्राप्त नहीं किया है और जिन भक्तों ने प्राप्त कर लिया है वे दोनों नवधा भक्ति करते हैं। वैष्णव भक्तों ने इन भक्ति का बहुत प्रचार प्रसार किया है। नवधा भक्ति 2 युगों में 2 लोगों द्वारा कही गई है। सतयुग में प्रहलाद ने पिता हिरण्यकश्यपु से कहा था। फिर त्रेता युग में श्री राम ने माँ सबरी से कहा था। नवधा का अर्थ है 9 प्रकार से या 9 भेद। अतः नवधा भक्ति यानी 9 प्रकार से भक्ति। श्री राम की नवधा भक्ति 9 प्रकार से भक्ति प्रहलाद जी द्वारा कही गई 9 प्रकार से भक्ति से थोड़ा सा भिन्न है। नवधा भक्ति रामायण श्री रामचरितमानस के आरण्य कांड में है। जब माता सबरी कहा कि मैं नीच अधम मंद बुद्धि हूँ तो मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूँ, तब श्री राम ने उनसे कहा कि मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। फिर श्री राम नवधा भक्ति कुछ इस तरह कहते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, नवधा भगति करौ तो ही पाई, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुमसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। गुरु के चरण कमलों की सेवा करना यह तीसरी चरण की सेवा भक्ति है। चौथी भक्ति गुण समूहों का गान यानी कीर्तन भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठतम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह 5वीं भक्ति है जो वेद में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रहशील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। 7 सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। 8 जथा लाभ संतोष, सपने नहीं दे खई पर दोष। 7वीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत
राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। 8वीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। 9व सरल सब सन छल हीना मम भरोस ही हर सन दीना। 9 महु एक जिन्ह के होई नारी पुरुष चराचर कोई। 9वीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन 9 में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। जोगी वृंत दुर्लभ गति जोई तो कहूँ आज सुलभ मई सोई। हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुम में तो सभी प्रकार के भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। साथियों, आप लोगों की सेवा में आज इतना ही। अगर आपको रामचरितमानस में बताए गए 9धा भक्ति का यह प्रवचन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरी चैनल हिंदू धर्म दर्शन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे एक छोटी सी निवेदन है कि मेरा चैनल हिंदू धर्म दर्शन को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली वीडियो जब मेरा आएगा तो आपका इसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम। राधे राधे।